जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 31 जुलाई दिन वीरवार श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। परमात्मा का पावन नाम वह बहुमूल्य शाश्वत उपहार है जिससे आत्मा का परमात्मा से एकाकार होता है। बनाए तो क्या करूं, उठो कर्म खोटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु खोटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु खोटो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन दनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर वाणी में वचन आते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान सुख और शांति का तलबगार है, करता है यतन बहुतेरे मगर रहता बेकरार है। अपने ख्याल को छोड़कर जो संत शरण में आ गया, नाम भक्ति की कमाई करके भरपूर सुख को पा गया। बड़े ही आसान शब्दों में और सरल वाणी में महापुरुषों ने इस जिंदगी का राज समझा दिया कि इस दुनिया के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हर एक इंसान जितनी भी दौड़ धूप करता है, उसके पीछे उसका यही लक्ष्य होता है कि मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। लेकिन आम इंसान जो है पूरी जिंदगी ही इस चीज से महरूम रहता है। लेकिन साथ में महापुरुषों ने ये राज भी खोल दिया कि अपने ख्याल को छोड़कर जो संत शरण में आ गया, नाम भक्ति की कमाई करके भरपूर सुख को पा गया। कि जो अपने ख्यालों को छोड़ करके समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, उनसे नाम की दीक्षा लेकर के और भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, वह सहज में ही सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं, शांति को भी प्राप्त कर लेते हैं और आनंद को भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इस समय भी हम सब श्री चरणों में बैठ करके अनुभव कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की
हम जीवों के ऊपर कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हम जीवों के ऊपर दिन रात बरस रही है। जैसे कि आजकल सावन की भी बरसात चल रही है, लेकिन महापुरुषों की जो हमारे ऊपर कृपा की, रहमत की बरसात जो है, वह हम जीवों के ऊपर दिन रात बरसती है। इसीलिए कि जो भाग से महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, वह जब इस नाम और भक्ति की कमाई में लग जाते हैं, तो वह सहज में ही इस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ एक प्रेमी श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में आए, तो उनको सहज ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि श्री आनंदपुर धाम में हर समय आते रहना, क्योंकि श्री आनंदपुर धाम जो है आनंद से पुर है। यहाँ पर आनंद ही आनंद है, इसलिए जो आनंद यहाँ पर है वह कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरमुख जन जो है यहाँ पर पहुँच करके सहज में ही अपनी जीवात्मा को सच्ची खुराक दे करके इस सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर कृपा है, उनकी रहमत है। इसीलिए ही महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहते हैं, इस आनंद को हर समय प्राप्त करते रहें। एक बार परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की कि महाराज जी, इस संसार के अंदर सुख, शांति और आनंद को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तब परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में उन्हें वर्णन किया कि जिस प्रकार मछली चाहे जल में रहती है, लेकिन जब उसको प्यास लगती है तो वह अपने आप को उल्टाती है, तभी उसके मुंह में पानी जाता है और वह अपनी प्यास बुझा लेती है। इसी प्रकार ही गुरमुख जन भी चाहे कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन जब अपनी सूरत को संसार से हटा करके, उल्टा करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ लेते हैं, तो सहज में ही उसकी जीवात्मा को सुख भी मिल जाता है, शांति भी मिल जाती है, आनंद भी मिल जाता है। जैसे कि इस समय भी हम सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ अपनी सूरत को जोड़ करके सहज में ही अनुभव कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। परम संत कबीर साहिब जी के वचन है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य मिट्टी के घड़े के समान है। गुरु कठोर अनुशासन किंतु मन में प्रेम रखते हुए शिष्य के खोट को, मन के विकारों को दूर करते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर चोट मारकर घड़े को सुंदर आकार देता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।